गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी में चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस को हम समझेंगे, है ना। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अधिकार। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अधिकार। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व। दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है। सबसे पहले इसके मीनिंग को हम समझते हैं। मीनिंग: अथॉरिटी इज द लीगल राइट्स ऑफ द सुपीरियर टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स। मतलब अथॉरिटी एक निर्णय लेने की क्या होती है? शक्ति होती है ना। एक लीगल राइट्स होते हैं जिसके द्वारा जो सबऑर्डिनेट होते हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। मतलब ये जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अपने जो अधीनस्थ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट जो होते हैं, उनको सौंपी जाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इसमें जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने अधीनस्थ काम करने वाले जो वर्कर्स जो होते हैं उनको कुछ दायित्व सौंपते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, है ना। इट्स अराइज आइदर फ्रॉम अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्मल लीगल प्रोविजंस। मतलब अधिकार की उत्पत्ति कैसे होती है? द अराइज आइदर फ्रॉम अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फॉर्मल मतलब औपचारिक संगठन, और फॉर्मल लीगल प्रोविजन, या फिर कोई लीगल कानून के द्वारा या लीगल प्रावधान के द्वारा अथॉरिटी की क्या होती है? अधिकार की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इट अराइज फ्रॉम अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मतलब इसके अंदर क्या होता है? जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ये जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी उत्पत्ति अधिकारी एवं कर्मचारी के बीच जो रिलेशनशिप होती है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। जो उच्च अधिकारी होते हैं और जो वर्कर्स जो होते हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप होती है उससे इसकी उत्पत्ति होती है, ऑर्गन होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। मतलब अथॉरिटी किस ओर जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ओर जाती है ना। अथॉरिटी देखना, फ्लो में, प्रवाह में देखना, अथॉरिटी अलाउज ऑलवेज, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोस डाउनवर्ड आइदर फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट, है ना। मतलब ये जो है इसका प्रवाह कैसे होता है? अधिकार का प्रवाह होता है ऊपर से नीचे की ओर। मतलब ऊपर से जो अधिकार कहाँ से मिलते हैं? ऊपर से जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो अपने मिडिल लेवल और लो लेवल को क्या देते हैं? अथॉरिटी, अधिकार देते हैं। तो इसका प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। और इट इज अपवर्ड, अ सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स फॉर सुपीरियर। मतलब वो इसमें क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जो सब ऑर्डिनेट जो होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? कंटिन्यूटी। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? कंटिन्यूटी। इट यूजली हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। मतलब ये क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। अथॉरिटी क्या होती है? दीर्घकालीन होती है, लंबे समय के लिए होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली कम्स टू एन एंड आफ्टर द असाइन ड्यूटी इज परफॉर्म्ड। मतलब इसमें क्या होता है? ये जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व तब तक रहता है जब तक कि सौंपा गया कार्य पूरा नहीं हो जाता है। जब वो जो कार्य जिस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो कार्य जब तक नहीं पूरा होता तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वो कार्य पूरा होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। और जो अथॉरिटी होती है ये लंबे समय के लिए होती है। अधिकार जो अंतरण होता है, अधिकार जो मिलता है वो एक लंबे समय के लिए मिलता है। डेलीगेशन। डेलीगेशन वाला पॉइंट देखना आप।
डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय अ सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट, मतलब जो अधिकार अंतरण को अधिकारों को अधीनस्थों को सौंपा जाता है। अधिकार अंतरण में क्या, इसमें क्या इस अधिकार में क्या होता है, इसके अंदर जो अधीनस्थ होते हैं उनको अधिकार सौंपे जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्यूटली एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार किसी व्यक्ति के पास यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को ही पूरी करनी पड़ती है। वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। लेकिन अथॉरिटी में क्या होता है, यदि किसी को कार्य करने के अधिकार दे दिए जाते हैं तो वो अपने अधिकार दूसरे को बांटकर अपना वर्क पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।